चलो अभी समझा यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में गया है। फर्स्ट ऑर्बिट के कौन से सबशेल में गया है? फर्स्ट ऑर्बिट के कौन से सबशेल में गया है इलेक्ट्रॉन? 1s। बेटा 1s सबशेल बोलो ना, मैंने जो क्वेश्चन ठीक से सुनो। फर्स्ट ऑर्बिट के कौन से सबशेल में गया है? फर्स्ट 1s। बेटा 1s मैंने बोल दिया। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब 1 S हो गया, सबशेल। ठीक है। अब सबशेल बताओ कौन सा है? S। S। अब समझा। एंड टेल मी, फर्स्ट ऑर्बिट का एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इट कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी नहीं समझा तो दोबारा से देखो, ठीक है। सो दोबारा से देखो तो कम इन द नेक्स्ट वन। दूसरा एलिमेंट बोलो कौन सा होता है? विच वन इज द नेक्स्ट एलिमेंट? हीलियम। ओके, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। बेटा हु टेल्स दैट इलेक्ट्रॉन का 2। एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास? किससे पता चलता है इलेक्ट्रॉन का नंबर? 2। एटॉमिक नंबर। सो ये एटॉमिक Atomic नंबर number। हीलियम का 2 होता है और मास 4 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बोलो, अगर तुम अपने तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2 इन विच शेल? K shell and बाकी सब 2K shell। empty. And tell me now my method. 1s can accommodate maximum of how many electrons? 1s subshell 2 electrons। जब तक 1s पूरा भर नहीं जाता तब तक मैं दूसरे में नहीं जाऊंगी। So where do I how will I represent number of electrons? 1s2। 1s2। 1s2. Very good. Yes. So what will 1s2। you tell me that फर्स्ट ऑर्बिट का एस सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। Yes. S subshell of first orbit contains 2 electrons. Okay, अभी समझ में आ रहा है मेरा वाला मेथड भी? अब बताओ 1s फुल हो गया या नहीं, कि अभी भी स्कोप है इसमें और इलेक्ट्रॉन्स डालने का? ये मतलब अब 1s फुल हो गया, मेरा घर फुल हो गया। अभी तुमको अगर जाना है तो तुम दूसरे घर में जाओगे। तो अब 1s के बाद दूसरा घर कौन सा होता है दूसरा फ्लोर में? 2s। यस। तो अब सेकंड ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। सेकंड ऑर्बिट में जाने का मतलब है हमारे पास चॉइस है। हम 2s में एंट्री मार सकते हैं, हम 2p में एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि दो तरीके के घर हैं, s सबशेल वाला घर है और p सबशेल वाला घर है। हम पहले किस में एंट्री मारेंगे जिसमें हमारी एनर्जी कम लगे? 2s। s सबशेल। ठीक है, हमारे पास चॉइस थी कि हम s सबशेल में जाएं या p सबशेल में जाएं। हमने किस में जाना चूज किया? s सबशेल में जाना चूज किया। और s सबशेल में कितने लोग रह सकते हैं? 2 people. 2 people. Okay. So now what is the next element? What is the next element? Lithium. Lithium. What is the atomic number? It is 3. The number of electrons is 3. अब तुम अपने मेथड से कैसे लिखते? फर्स्ट शेल में 2,1 नए वाले मेथड में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन गया 1s2 पे, जब ये पूरा फिल हो गया तो उसे सेकेंड शेल में जाना पड़ा। सेकेंड शेल में उसके पास चॉइस थी कि s सबशेल में जाए या p सबशेल में जाए। उसने किस में जाना चूज किया? S सबशेल। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1. So can you understand the meaning? How to represent this? That means 1s के सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2s के सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सिमिलरली दूसरा एलिमेंट के बारे में लिखो, दैट इज बेरिलियम। बेरिलियम का लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4 को तुम कैसे लिखोगे? 2,2. 2,2। अभी तुम लिख के यहाँ पे बताओ तो हाउ विल यू राइट? 1s2 एंड क्या लिखोगे? 2s2.
यस, कैन यू अंडरस्टैंड? देखो तुमने यहाँ फर्स्ट में भी 2 लिखा है, हमने भी 2 लिखा है, और सेकंड शेल में 2, सेकंड यहाँ पे भी देखो सेकंड शेल में 2 है। सेम सेम आ रहा है, बस Yes, नए ma'am. वाले मेथड में हम लोग सब शेल भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। इस वाले मेथड में देखो सब शेल नहीं स्पेसिफाई हो रहा है, इस वाले मेथड में सब शेल भी स्पेसिफाई। More accuracy. More I can't listen to you. What are you saying? मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा। Can anyone is it audible to someone so that वो मेरे को बता सके क्या बोला? किसी को सुनाई No, पड़ा? ma'am. Not audible. No, His ma'am. voice was lagging. Yeah, voice is actually cracking. So better try He was again. saying something more accuracy or somewhat like that. अच्छा अच्छा. Yeah, he has I think messaged us. So we will just check it out. Yes, it is more accurate, Karthik. Yes, good. Okay. So अभी next element बताओ, बेरिलियम के बाद कौन सा आएगा next? Boron. Boron. So अगर मुझे अब देखो 2s2 फुल हो गया, ये भी फुल हो गया, फुल हो गया तो अभी किस में जाना पड़ेगा? 2s 2p. हो गया, 2p. वेरी गुड। तो अभी नेक्स्ट एलिमेंट के साथ आते हैं, बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। अब तुम क्या लिखोगे? फर्स्ट में 2 जाएंगे और सेकंड में 3 जाएंगे, ऐसे लिखोगे ना? सेकंड में कब तक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे? एल शेल में कब तक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे? एल शेल में जब तक फुल नहीं हो जाते हैं। फुल कितने पर होता है? 8। सेकंड शेल को 8 तक ले जाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम कार्तिक। एम आई ऑडिबल टू यू? उसका कोई रीजन नहीं है, यू कैन जस्ट पुट इट योर डाउट ऑन द चैट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एम आई ऑडिबल टू यू? क्लियर? इज इट क्लियर ऑन योर एंड? ओके, परफेक्ट। सो लेट्स गो इट। सो अब देखो, इसको जो तुम्हारे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हम लोग 2 वे में डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 1s में कितने जाएंगे? 2 2s2 एंड 2p1। जब तुम पहले वाले केस में लिखते हो तो तुम क्या लिखते हो? सिंपल लिख देते हो। सेकंड तुम्हारी लैंग्वेज के हिसाब से क्या था? सेकंड ऑर्बिट कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? Second orbit contains how many electrons? It contains 3 electrons. ठीक है, सेकंड और बोरॉन में बेटा, बोरॉन के केस में बताओ सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मैंने यहाँ पे बोल दिया, यहाँ पर I became more precise in telling you that second orbit contains 3 electrons. That is good. Out of which 2 electrons are in which subshell? 2s. S subshell. 2s subshell, and 1 electron is in 2p subshell. 2p. देखो, isn't it more precise? देखो 2 Yes, + ma'am. 1 3 वापस से हो रहा है, लेकिन मैंने उसका बाइफर्केशन भी बता दिया कि S सबशेल में 2 जाएंगे और P सबशेल में 1 जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से करते। चलो, कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो, क्या होगा? 6। कैसे लिखोगे तुम? अपने मेथड में कैसे लिखते हो? 2 4 2 4 अब मेरे मेथड में क्या हो जाएगा? मेरा मेथड में क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 and then 2p. So see again, second orbit में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 4। यहाँ पे भी 4 थे, यहाँ पे भी 4 हो रहे हैं। But I am telling you these 4 electrons are divided into 2 parts. Out of these 4, 2 are going in 2s subshell and 2 are going in p subshell. Can you get it? Yes ma'am. Yes, Can you ma'am. get it? हम लोग इस वाले मेथड में प्रिसाइजली ये भी बता पाते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबशेल्स में जा रहे हैं। ओके, वी आर एबल टू टेल द सबशेल आल्सो कि किसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके, फाइन। सो नाउ जैसे हम लोग फिर से अभी स्टेप वाइज ही मूव करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। हाउ विल यू राइट इन योर ओल्ड मेथड? 2 5. 2,5. In new method 1s2 2s2 3p 2p3. मतलब 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में गए,
2 बाकी 3 यहाँ गए। अब 2p कब तक फिल होगा? 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम? Until 6 electrons. 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग जब तक electrons. 6 नहीं आता तब तक नहीं तब तक हम लोग p में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते रहेंगे। सो इसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ये तुम्हारे ओल्ड मेथड में तुम 2,6 लिखोगे, और यहाँ पर इसको जब तक कि ये 6 नहीं हो जाता तब तक हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते रहना है। फिर ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का मतलब 9, देन इट विल बिकम 2,7, एंड नाउ सी 7 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 गए एस सबशेल में एंड 5 आर गोइंग इन पी सबशेल। ओके, एंड लास्ट बिकम्स योर नियॉन 10। देखो तुम्हें इंडिकेशन मिल गया ना, फुल हो गया, सेकेंड ऑर्बिट इज फुल। Yes, Yes, ma'am. Got the indication, and similarly see, even I got the indication over here also that my second orbit is full. देखो 2p6 मतलब full। मतलब अब क्या करें, किस ऑर्बिट में जाएगा नया इलेक्ट्रॉन? 3s. Yes. यस। 3s. तो आप देखो सोडियम, यस सोडियम कैसे लिखते हो? सोडियम तुम्हारे मेथड में 11 2,8,1. 2,8,1 yes 2,8,1। अभी यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 2p6 के बाद इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में एंटर 3s1. करेगा? थर्ड ऑर्बिट में। तो मैंने लिखा 3। Yes. अब थर्ड ऑर्बिट में चॉइस है, s में जाए, p में जाए या d में जाए, तो किस में जाएगा? S. में। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे रिप्रेजेंटेड? 1। So how do you write 3s? Then what is that? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12। तुम अपने 12. मेथड में लिखते हो 282। 282. अभी नए वाले में 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब मुझे बताओ 3s सबशेल कितने अकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम? 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब देखो ये फुल हो गया ना, Yes, ma'am. ma'am. फुल हो गया ना। Yes, ma'am. अभी अपने को इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, तो कौन से सबशेल में ले जाना पड़ेगा? 3p. 3p. 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 6. 6। तो 6. 6 तक हम लोग p1 p2 p3 p4 p5 p6 तक इलेक्ट्रॉन को p सबशेल में ही ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है। सो अब यहाँ देखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद किसका एटॉमिक नंबर आता है? सिलिकॉन। फिर Phosphorus. Phosphorus. देन Chlorine. Sulfur. Sulfur. देन क्लोरीन, Chlorine. एंड देन लास्ट में आर्गन। Argon. ठीक है, आर्गन। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया 13 14 15 16 17 एंड 18। कैसे लिखोगे? 283 in your method, then you will write 284 in your 284. method, then 285। 285. ऐसे ही लिखाया गया ना स्कूल में, 6 Yes, ma'am. 7 and 8। बट सही वाले मेथड में लिखे तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अभी जो नया इलेक्ट्रॉन है एक बचा हुआ, वो कहाँ जाएगा? 3p1. और कितना? 3p1. So see, अभी देखो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं टोटल? 3s में 2, p में 1, कितने हो गए टोटल? थर्ड ऑर्बिट इज कंटेनिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 electrons. एंड देखो मैंने भी 3 लिखा है ना, 2 + 1 3। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना? Is it No, the same? ma'am. अच्छा, second orbit is containing how many electrons? Second orbit is containing how many 80. electrons? 8. 8. So see, 2 + 6 8। मैंने भी 8 लिखा है ना? Yes, Can you ma'am. get it? And first orbit is containing how many electrons? 2. And 2. हम लोगों ने कितना लिखा है यहाँ पे? 2. 2 only. Okay. Now can you just check it out? ये वाला चीज वापस से रिपीट होगा। So shall I just skip it and write like this? Yes, ma'am. ठीक है।
So again check, third orbit is containing how many electrons? 2 plus 2 4 4. यहाँ पे भी देखो कितना है? 4 Again come in this 2p3. अभी देखो 3 plus 2 is 5 और यहाँ पे भी 5 है, फिर लिखा 3s2 3p4, 4 plus 2 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ लिखा 3s2 3p5 और यहाँ लिखा 3s2 3p6. अभी बोलो p सब शेल में कितने हो सकते हैं? 6 6 ठीक है, तो ये फुल हो गया, अभी ये फुल हो गया. ओके, देन कौन आता है आर्गन के बाद? पोटेशियम पोटेशियम. कैल्शियम पोटेशियम तो तुम्हारे को क्या बताया गया था, कैसे लिखेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स? 2 8 9 हम 2881 right? 2 8 8 1. 2 8 Third 1. orbit can accommodate how many electrons? Ma'am, it is originally 18, but we write it as 8. Why do you write 8 and 1? Third orbit can accommodate 18 electrons, तो 9 यहाँ होने चाहिए ना? According to octet rule. No. According to octet rule. मैम अकॉर्डिंग टू लो एनर्जी रूल. Yes, low according to low energy energy rule. We just saw पहले 1s2 में जाएगा, फिर 2s2 में जाएगा, फिर 2p6 में जाएगा, फिर 3s2 में जाएगा, फिर 3p6 में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 4s 4s1 में Yes. जाता है ना, अभी बताया था मैंने. So tell me, first orbit is containing how many electrons? 2 2. तो मैंने भी 2 लिखा. Second is containing how many? 8 8 हमने भी 8 लिखा. Third is containing how many? 8 हमने भी 8 लिखा. अब ये कौन सा ऑर्बिट आ गया? 4s1 means which orbit? फोर्थ ऑर्बिट. Fourth orbit. Fourth orbit is Orbit. containing how many? 1 तो यहाँ पे One. कोई ऑक्टेट रूल नहीं लगता है, ठीक है, यहाँ कोई ऑक्टेट रूल नहीं लगता है. इट इज ड्यू टू द सबशेल वाला फॉर्मेट Low energy. और लोअर एनर्जी Low वाला energy. फॉर्मेट. 3D दूर खड़ा है और 4s पास में खड़ा है. तो हम किस रूम में जाने की प्रेफर करेंगे, जिसमें हमें कम चलना पड़े या जिसमें ज्यादा चलना पड़े? कम चलना कम पड़ेगा. चलना तो पड़े. इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ चला जाता है? 4s में. जब मैम बोलते हैं कि तुम्हें 2 8 9 नहीं लिखना है, 8 8 1 करके लिखना है. अब समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, Yes, ma'am. And- Easy है. ठीक है, बट शी कैन नॉट एक्सप्लेन. और हर बच्चा तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं होगा जो SPDF को समझ सके. ओके, सो दैट टाइम इन स्कूल दे टेल यू कि ठीक है 8 9 नहीं लिखना है, 8 1 में तोड़ देना है. सिमिलरली कैल्शियम. अब बताओ 4s कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 Ma'am, 2. 2 Ma'am, then it will be तो full, यहाँ ma'am. क्या It will लिखते हो? full, ma'am. 2 8 10. Ma'am, 2 8 8 2. Now 2, can 8, you 8, 2. understand what is the reason to write 2 8 8 2? 2 Ma'am, Yes. low energy. मैम लो Yes, एनर्जी ma'am. फॉर्म. Ma'am, 2. Yes. Ma'am, in last it will be 4s2. Yes, 4s2. ओके, अब सपोजिंग तुम्हें बोला जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 21 है उसका लिखो स्कैंडियम. स्कैंडियम. तो Scandium. यहाँ पर अगर अपने को लिखना पड़ा ना, तो देखो Scandium. मेरा फिर से यही हो जाएगा 2 8 9 2. अब फिर तुम पूछने लगते मैम से कि भाई आपने बोला था 9 नहीं लिखने का और आप 9 लिख रहे हो, इसलिए मैम 20 तक ही फिनिश करा देती है. अब समझ में आया 20 तक क्यों फिनिश करा देती है? Yes, ma'am. क्योंकि अभी फिर इलेक्ट्रॉन वापस से 3D में जाना स्टार्ट कर देगा, थर्ड ऑर्बिट में वापस से फिल करने लगेगा. जब तक 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाते तब तक वो थर्ड ऑर्बिट की फिलिंग Yes, ma'am. करने लगेगा. ओके, सो यू कैन डू इट योरसेल्फ नाउ. नाउ सी 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2 भर गया. अब इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री करेगा? 3D 1 3D 3D1. So tell me कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए थर्ड शेल में? Tell me yourself. Count 9. करके बताओ. How many electrons in the third orbit? 9 9 9. ठीक है, तो देखो फिर से 9 वाली चीज आने लग गई ना. मैम ने इधर 9 लिखने को मना किया, लेकिन यहाँ तो लिखना ही पड़ेगा.
अब रीजन समझ में आया क्यों? क्योंकि Yes, 3p और Yes, 3d के ma'am. बीच में 4s आ जाता है, उसकी एनर्जी लो अलाई करती है। अभी तुमने चेक भी किया था n+l रूल में कि उसकी एनर्जी लो लाई Yes, करती ma'am. है। ठीक है, 3d की एनर्जी 5 आ रही थी एंड 3d की एनर्जी शायद 5 आ रही थी, कहीं पे लिखा था हम लोगों ने। यस, इसमें देखो 3d की एनर्जी 5 आ रही थी, 4s की 4 आ रही थी, तो इट विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 3d विल बी फिल्ड। ओके, एंड सिमिलरली मतलब कोई भी एलिमेंट बढ़ाते जाओ अभी, तो सपोजिंग स्कैंडिनियम के बाद एटॉमिक नंबर 2 का लिखना है, दैट इज टाइटेनियम। Vanadium. ठीक है, दैट इज एटॉमिक नंबर Titanium. 22। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2, 8 एंड देन 10 एंड देन 2। एंड इफ यू वांट यू कैन चेक इट, क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ऐसे कर करके लिखते जाना। एंड 3p6, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 4s2 एंड देन 3d2। सो टेल मी, अभी देख के बताओ, p सबशेल में, सॉरी थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं टोटल? 10. 10. तो मैंने भी थर्ड ऑर्बिट में 10 लिखे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी तुम्हें नहीं सैटिस्फाइड हो रहा है तो हम लोग और कर सकते हैं, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। Yes, ma'am. ठीक है, वैनेडियम। सो दैट इज 23। तो फिर से देखो क्या लिखोगे? 2, 8, 11, जब तक 18 नहीं हो जाता तब तक अभी इसी में फिल होता रहेगा, एंड देन 2। सो अगेन यू कैन चेक, इफ यू राइट प्रॉपर्ली यू विल राइट लाइक 3s2, 3p6, 3d3 एंड 4s2। सो चेक करो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? 11. 11. ठीक है, अब रीजन समझ में आया मैम यहाँ पे क्यों स्टॉप कर गए थे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो वो बोल रहे 9 नहीं लिखने का और फिर इधर 9 लिखवाने लगते तो प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए हम लोगों ने। और ये भी समझ में आया 9 एंड 10 क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि 4s बीच में आ जाता है, तो पहले थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, फिर फोर्थ ऑर्बिट के 1 और 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, एंड देन वापस से थर्ड ऑर्बिट में कब तक इलेक्ट्रॉन्स फिल होते रहेंगे? Ma'am, 18. जब तक थर्ड Until ऑर्बिट 18. 18 इलेक्ट्रॉन्स के फिल नहीं हो जाते। Ma'am, till 18. ओके, Yes, ma'am. ठीक है, तो Yes, अभी ma'am. ये सारी चीजें क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या No, ma'am. No, नंबर ma'am. में कोई अल्फाबेट्स आता है? Number. फोन में नंबर में कोई ma'am. अल्फाबेट्स आते हैं? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. ओके, तो वैसे ही हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देना है यूजिंग ओनली नंबर्स। आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी अल्फाबेट। वैसे तो हमें पता ही है क्या है एड्रेस इलेक्ट्रॉन का, कि फर्स्ट ऑर्बिट में जाओ, एस सबशेल में जाओ, ठीक है। बट यहाँ पर अपने को नहीं, वो वैसे नहीं बोलना है, वर्ड्स के फॉर्म में नहीं बोलना है, अपने को सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में बोलना है, जैसे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर के फॉर्म में बोलना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हाइड्रोजन की? 1. यस, 1s1. ठीक है। दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई? सॉरी, n की वैल्यू क्या हो गई? Ma'am, One. -1, 0. Ma'am, it will be -1. L रिप्रेजेंट्स द सबशेल। सबशेल की बताओ, एस सबशेल की वैल्यू क्या होती है? 0. 0. 0। 0. अब m की वैल्यू कैसे लिखें? तो देखो इसके पास एक ही घर है, जब तुम्हारे पास एक ही घर होता है तो हम क्या बोलते हैं? m की वैल्यू क्या होती है? 0। एक ही घर है ना, कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन से घर में रह रहा है? 0. Ma'am, 0. 0. Ma'am, 0। घर नहीं है. अब देखो इस घर में 2 लोग रह सकते हैं, मतलब ट्विन्स होते हैं, तो ट्विन्स में दोनों का बिहेवियर एक जैसा रहता है कि एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है? Same. उल्टा होता है. Positive and negative. एक गुस्से वाला होता है, एक ज्यादा शैतान होता है, एक बहुत सीधा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? Ma'am, I've Yes, seen ma'am. this. ठीक है, ऑपोजिट बिहेवियर। तो यहाँ पर भी एक जो पहला इलेक्ट्रॉन, मतलब जो पहला ट्विन आएगा ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे +½ से।
पहले ट्विन ब्रदर को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस हाफ से, जब पहला आ चुका है, जब दूसरा वाला एंट्री मारेगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस हाफ से। सो फर्स्ट मेंबर, और यू कैन से ये अकेला है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? प्लस प्लस हाफ। प्लस हाफ से, ठीक है। ठीक है, चलो हीलियम के लिए लिखते हैं। कैन यू गेट द क्वांटम नंबर? फर्स्ट ऑर्बिट के एस सबशेल में, क्योंकि जीरो का मतलब होता है एस सबशेल में, एस सबशेल के पास एक ही एड्रेस होता है, एक ही टाइप का फ्लैट होता है, इसलिए हम लोगों ने जीरो रखा। और ये अकेला बैठा हुआ है, मतलब इस सीट को शेयरिंग नहीं करनी पड़ रही है, अकेला बिंदास एंजॉय कर रहा है अपना रूम, अकेले एंजॉय कर रहा है। अभी सपोजिंग हीलियम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2। 1s2 का मतलब क्या हो गया? एक ही सबशेल है, ये है एक ही घर है, तो इसका m का वैल्यू क्या होगा? 0। Yes, ma'am. ठीक है। अब जो पहला मेंबर आएगा वो कैसा होगा? ऐसे। अब जो दूसरा मेंबर आएगा तो ये ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाला उसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा जाना पड़ेगा। ट्विन्स कैसे होते हैं? ऑपोजिट। तो यहाँ पर भी ये मेंबर्स ऑपोजिट रहेंगे। अब बताओ इनमें से फर्स्ट वाला ट्विन कौन सा है? Which one is the Plus first twin? half. Plus So, 1 by Plus 2. half. yes. Plus This 1 is by 2. representing the first electron, and ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, it is representing the second electron. Okay? अब tell me इसे क्वांटम नंबर्स लिखते हैं, तो बताओ n की वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स लिखो। 2. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू कौन सा ऑर्बिट में है बेटा? 1 1 1. 1 कौन से सबशेल में है? 0 0. s सबशेल 0। अभी इसका कौन सा ऑर्बिटल है? 0 0 0 और पहले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो? पहले जब एंट्री मारा तो ये अनपेयर्ड Plus half. Plus half. अब सेकंड के Plus बारे 1 में upon लिखना पड़ा तो एन कौन से ऑर्बिट में गए? 1 N1 L0 L0 S घर भी सेम है, S minus हम 1 upon 2. -1 by 2 -1/2। ओके, -1/2। तो कैन ऑल दी फोर, मतलब जैसे मैंने बोला, क्या दोनों ट्विन्स का सब कुछ सेम होगा? क्या उनका एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम होगा? Ma'am. उनके नाम तो डिफरेंट Address will होंगे, be same. Yes, एड्रेस ma'am. तो Address सेम also होगा, will be लेकिन नाम तो different. डिफरेंट होंगे ना। Yes, ma'am. Yes, तो सेम ma'am. वे में देखो, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम कितने सेम हो सकते हैं? Ma'am 3 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन Yes, 4 के ma'am. 4 क्वांटम नंबर्स किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम Yes, ma'am. नहीं होंगे। Ma'am, spin will be different. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। 3 सेम हो सकते हैं मैक्सिमम, बट फोर्थ क्वांटम नंबर विल बिकम डिफरेंट। इट कैन बी वैरिंग इन n, इट कैन बी वैरिंग इन m, इट कैन वैरी इन l। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में दे आर वैरिंग इन देयर spin. So that is what we are saying, every electron is unique. जैसे every twin is unique, every person is unique. सबके अलग अलग फोन नंबर्स हैं, सबके अलग अलग आधार नंबर्स हैं, सब कुछ अलग है। So similarly all 4 quantum numbers of 2 electrons in an atom can be same or cannot be same. क्या लिखूं? Ma'am, cannot be same. Cannot be Not the same. same. Cannot be same. चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अभी दिखा ना डिफरेंस? Yes, दिखा ना ma'am. डिफरेंस? चलो लिथियम के लिए चेक करते हैं। लिथियम का बोलो कैसे लिखोगे? What is the electronic configuration? 1s2 2 1 2s1 Okay. So, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये हो गया 1s2 और ये हो गया 2s1। ओके, तो टेल मी विच वन इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन? देखो ये फर्स्ट है, पहला इलेक्ट्रॉन एंट्री ने किया तो फर्स्ट ऑर्बिट में गया, ये सेकंड होगा और ये वाला रिप्रेजेंट करेगा।
तो चलो सब क्वांटम नंबर्स लिख के दिखाओ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के यहाँ लिखो, देन सेकंड के यहाँ पर लिखते हैं, एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स यहाँ लिखते हैं, मेरी बात को प्रूव करने के लिए कि चारों के चारों सेम होंगे या नहीं होंगे। सो चेक मी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का n वैल्यू क्या होगा? 1. 1. 1. l वैल्यू क्या होगा? कौन से सबशेल में जा रहा है? 0. 0. m वैल्यू क्या होगा? 0. 0. 0. पहला मेंबर या सेकंड मेंबर? Plus 1 by 2. Plus First. half. अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन का कौन सा ऑर्बिट है? N equals to 1. 1. N equals to 1. कौन L सा equals to सबशेल 0. है? 0. 0. M equals to 0. S Zero. equals to minus half. 0. 0. S equals to minus half. देखो ये तीन सेम आ रहे हैं लेकिन ये डिफरेंट कर गया, ठीक है। लेट अस चेक विद दिस आल्सो। तो n N equals to 2. 2. 2. 2. l L equals to 0. 0. m is equal M to equals to 0. 0. और प्लस S हाफ और equals to plus माइनस। half. सो सी इन दिस केस अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और half. थर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करूं, Ma'am, n is different. N is different. okay, see these three are same but this is becoming different. Can you check it? Yes, ma'am. तो अभी Yes, ma'am. शायद कार्तिक ने Yes, बोला ma'am. था Yes, कि ma'am. s हमेशा वैरी करेगा, दिखा है अभी? जरूरी नहीं है Oh, s ma'am, वैरी करेगा, it is n भी different. वैरी कर सकता है, l भी वैरी कर सकता है, कुछ भी वैरी कर सकता है, बट मैक्सिमम कितने क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं? Ma'am, 3. 3. एक ना एक क्वांटम नंबर डिफर कर जाएगा, ठीक And है। like our enrollment numbers, maximum Yes. are same, but last two digits are different. यस यस यस, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा और क्लास 11th के बच्चे का या 10th के बच्चे के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें तो लास्ट के डिजिट सेम हो सकती है, आगे की डिजिट सेम हो सकती है, क्योंकि तुमने भी 2020 में एडमिशन लिया है, उसने भी 2020 में एडमिशन दिया है, लेकिन उसके बाद के दो डिजिट्स वैरी करेंगे, क्योंकि तुम वो कब एग्जाम देगा? 21 में। 23. 10th वाले भी 23. 10th वाले कब देंगे? सॉरी, वो 22 में देगा, 10th वाले 23 में देंगे और तुम कब दोगे? 24 में, है ना? 24. हाँ, तो देखो वो डिजिट्स वैरी कर जाएंगे, ओके। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। कैन यू गेट इट? मतलब हो सकता है तुम्हारे फोन नंबर के और किसी और के फोन नंबर में 9 डिजिट सेम हो, लेकिन एक डिजिट तो वैरी करेगा ना। Yes, ma'am. उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन एक ना एक क्वांटम नंबर, बट इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी n, इट कैन बी l, इट कैन बी m, कुछ भी, कुछ ना कुछ एक क्वांटम नंबर वैरी कर ही जाएगा। कैन यू फॉलो इट नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am.